इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय वॉरेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और कहते हैं आईपीएल में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और ऐसा ही कुछ हुआ। कल की जो फेवरेट टीम थी गुजरात टाइटंस, उसे हरा दिया। ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 33 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया और गुजरात को उसी के मैदान में हराया। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ टीम के इरादे कुछ और ही नजर आए और ताबड़तोड़ 235 रन बना डाले। और इसमें सबसे अहम भूमिका रही मिचेल मार्श की। 64 गेंदों पर 8 छक्कों के साथ 117 रन उन्होंने बनाए। जबरदस्त पारी। उसके बाद निकोलस पूरन ने उसका जबरदस्त साथ दिया। 27 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। गुजरात की ओर से अरशद खान और साई किशोर को एक एक विकेट मिला और टारगेट था 236 का, जिसके जवाब में 33 रन पीछे ही गुजरात आउट हो गई। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन टीम ने बनाए। हालांकि इस मुकाबले से दोनों की ही पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब भी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है गुजरात और वैसे ही लखनऊ बाहर हो चुकी है। लेकिन टॉप 2 में बनने की लड़ाई जो है अब वो दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सभी टीमों को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा खतरा लगने लगा है। आरसीबी जो फिलहाल नंबर 2 पर है, वो चाहती है कि वो टॉप 2 में बरकरार रहे और इसके लिए उसे आज के मुकाबले पर ध्यान देना होगा। आज उसका मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। हालांकि मैदान है लखनऊ का इकाना। बेंगलुरु में मैच होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दोनों आमने सामने होंगे और कल के मुकाबले के बाद आरसीबी भी सावधान होकर आज खेलेगी, क्योंकि हैदराबाद भी उलटफेर करने में माहिर है। तो अपना खेल खराब हो चुका है, लेकिन हैदराबाद किसी और का खेल खराब हो सकती है। खेल खराब यानी टॉप 2 की जो पोजीशन है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अब ये मुकाबला जीता जाए, क्योंकि अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आगे का रास्ता आसान होता है। फाइनल तक सिर्फ 2 मुकाबले आपको खेलने हैं, जबकि अगर आप तीसरे चौथे पोजीशन पर रह जाते हैं तो आपको एलिमिनेटर राउंड में जाना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए सभी टीमें ये चाहती हैं कि वो टॉप 2 में बरकरार रहें। लेकिन आज क्या होगा? दोनों का आमना सामना कितनी बार हुआ है ये बता देते हैं। 25 बार आमने सामने आए हैं आरसीबी और हैदराबाद। इसमें से 13 बार हैदराबाद ने जीता है, आरसीबी ने 11 बार, एक वॉश आउट हो गया। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी का दबदबा नजर आता है। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा और ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये देखते हुए कि अब जंग टॉप 4 की नहीं है। टॉप 4 तो पता है हमें कौन कौन है, लेकिन टॉप 2 में बरकरार रहने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये जंग है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। नोएल, हम हर डिपार्टमेंट का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई कंपैरिजन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी का एक कंपैरिजन करते हैं, बॉलिंग इकोनॉमी रेट से ही हम शुरुआत करते हैं। आरसीबी का जो इकोनॉमी रेट है वो है 8.99, विच इज़ 4th बेस्ट इन दिस सीरीज। एसआरएच का है 10.04, यानी 9वां सबसे खराब जो है। नेट रन रेट की बात करें तो दोनों मिलाकर नेट रन रेट है 0.46, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का अगर हम एक एवरेज निकाल कर देखते हैं, और वही -0.31 है तीसरा सबसे खराब हैदराबाद का। ऐसे में अगर नोएल आरसीबी की गेंदबाज जो है इस सीजन में बड़े ही बैलेंस उनकी बॉलिंग दिखी है, चाहे पावर प्ले हो, डेथ ओवर्स हो या कोई भी मौका हो, अच्छा कंट्रोल जो है वो बॉलर्स ने यहाँ पर दिखाया है। सनराइजर्स की बात करें तो शायद उसकी कमजोरी खास तौर पर तब नजर आई है। क्या आपको लगता है कि बैलेंस आरसीबी को आज के मुकाबले में एज दिलाता है हैदराबाद के खिलाफ? बिल्कुल 100% आपने ना आप पूरा डिटेल्स में आप डिस्क्राइब कर दिया। आपके क्वेश्चन में आंसर है, क्योंकि उनके पास कितना बैलेंस बॉलिंग है आरसीबी में। आप देखिए, अब जॉर्ज हेजलवुड यस शायद वो मिस करेंगे ये। उनके पास यश दयाल है, कुणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार जो एक T20 के माने जाने बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार जो उनकी स्विंग है, दे हैव अ बैलेंस। स्पिन भी अच्छी है, पेस बॉलर्स भी अच्छे, इसलिए उनके इकोनॉमिक रेट जो बॉलिंग में है काफी बढ़िया है। दैट्स व्हाई दे आर 4th इन दी ओवरऑल स्टैंडिंग में। क्योंकि आप देखिए, आप सनराइजर्स के बैट्समैन के लिए देखिए आप ये लोग आगे बहुत ये रहेंगे ये लोग, बिकॉज आई डोंट थिंक इनकी मुकाबला कर पाएंगे। यस अभिषेक शर्मा जो एक खिलाड़ी है जो शायद अटैक करने में माने जाते हैं, बट आई थिंक आरसीबी की जो बॉलिंग अटैक है, आई थिंक दे आर द सेकंड बेस्ट
ओवरऑल अगर गुजरात टाइटंस के बाद आई थिंक इफ यू गो टू सी आरसीबी के पास सेकंड बेस्ट बॉलिंग अटैक है ये आईपीएल में, बिकॉज काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं काफी बॉलर्स। यश दयाल काफी साल से खेल रहे हैं आरसीबी की, भुवनेश्वर का फर्स्ट ईयर है, बट उनकी जो एक्सपीरियंस है सनराइजर्स के साथ लास्ट ईयर, जॉर्ज हेजलवुड ऑस्ट्रेलियन के जो माने जाने बॉलर है, आप देखिए लुंगडी है, निकडी है, यू नो दे ऑल आर एक्सपीरियंस। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस तरह की बैलेंस साइट है, इसी वजह से वो टॉप 2 में अभी भी बरकरार हैं। लेकिन हम अलग अलग दोनों ही टीमों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो एक बात और जो है नज़र आती है कि हैदराबाद की जो टीम है वो स्पिन के सामने ज़्यादा परेशान नजर आती है। वैसे तो बल्लेबाजी क्रम बहुत लंबा है, उनकी इकोनॉमी स्पिनर्स के खिलाफ इस सीज़न में दूसरी सबसे ख़राब रही है। क्या आरसीबी मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स से अब हमला करा के एसआरएच को पहले ही दबाव में डालने की कोशिश करेगी? ताउस, आपको लगता है? नहीं, हाँ, ये सही स्ट्रैटेजी दिया है कि स्पिनर्स के सामने थी। वन ऑफ द रीजन व्हाई क्यों एसआरएच फेल हुए या उनकी सक्सेस नहीं दिखाई दी है, कंसिस्टेंसी विंस में नहीं देखने मिल रहा। टॉप ऑर्डर पे हेवी है, मगर मिडिल ओवर्स जो ऐसा नहीं कि अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बैट्समैन है, एनके, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन, सब बल्लेबाज हैं, काफी इंप्रेसिव हैं, पोटेंशियल बहुत सारा है, मगर हाँ कहीं ना कहीं स्पिनर्स के सामने वो चोक कर देते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी। कितने बड़े स्पिनर्स हैं, देखिए सुयाश शर्मा एक यंगस्टर है और दूसरा तीसरा ही सीजन खेल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर अगर निर्भर रहेंगे कम्प्लीटली तो सोचिए कि कितना मुश्किल रहने वाला है। बट ओवरऑल ये भी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा इंप्रेस किए ये सीजन। सुयाश शर्मा ने अपनी गुगली से, आई बिलीव इज मोर ऑफ अ गुगली बॉलर देन अ लेग स्पिनर, कहीं ना कहीं वो तरीका यूज कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं इनको प्रेशर में रहने के लिए, और वो मेंटली दबाव बनता है। मेंटल प्रेशर भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि एसआरएच शायद ज्यादा प्रेशर रिलीव करके खेल रही है क्योंकि वो बाहर निकल चुकी है और इसीलिए वो अपना पिछला मुकाबला भी जीती थी। अब जरा एक और हम कंपैरिजन दिखा देते हैं। हमने क्यों कहा स्पिन के खिलाफ खराब प्रदर्शन है। अगर हम दो लोगों को देखें, हेनरिक क्लासन जहां लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के खिलाफ 275 का स्ट्राइक रेट रखते हैं जो बहुत शानदार है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन का जो स्ट्राइक रेट है राइट आर्म स्पिन के खिलाफ वो है सिर्फ 57 का, 57 का। इसीलिए ये हमने कंपैरिजन जो है वो दिखाया। अब जरा एक बार रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, दोनों ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। दोनों ने कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 12-12 जो हैं वो मैच खेल लिए हैं, 12 मैच खेले हैं। आरसीबी ने 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, एक जो था वो वॉश आउट हो गया था। कुल मिलाकर उसके 17 पॉइंट हैं और नेट रन रेट है उसका प्लस 0.482। जबकि हम हैदराबाद की बात करते हैं तो 12 मैच खेले हैं, सिर्फ 4 जीते हैं, 7 हारे हैं, एक वॉश आउट हो गया था, 9 अंक के साथ है। नेट रन रेट उसका माइनस में है 1.005। अब यहाँ एक और, जैसे हम अलग अलग बैटर्स की बात कर रहे हैं तो नोएल आप देखेंगे तो बैटर जो हैं पडिक्कल और कृणाल स्पिन के खिलाफ वो जूझ रहे हैं। एक तरफ वहाँ स्पिन के खिलाफ कौन जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बाकी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो है पडिक्कल और कृणाल वो स्पिन के खिलाफ जूझ रहे हैं। क्या एसआरएच अपने स्पिनर्स के कमजोर रिकॉर्ड को यहाँ पर बेहतर कर सकती है? उनके पास एक मौका होगा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पडिक्कल और कृणाल जो है स्पिन को स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे कौन से बॉलर है जो इनको सता। आप देखिए पडिक्कल जो है यस थोड़े फॉर्म में नहीं है, वो काफी बढ़िया प्लेयर है पडिक्कल। आप फास्ट बॉलर्स को काफी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को ही स्टेप्स डाउन, उनके पास रेंजेस ऑफ शॉट्स है, ये काफी अच्छे बड़े प्लेयर। स्ट्रगल में यस दिखते हैं कि भाई थोड़ा बहुत स्पिनर्स को लटक रहे हैं या स्ट्रगल हो रहे हैं। आप कृणाल पांड्या को मैच वो खुद जीता है विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप खेलते, स्पिनर्स को खेलते हुए दखलते हुए जो मारने का बॉल है, आई डोंट सकते हैं आज के मैच में। आई डोंट थिंक कौन से स्पिनर्स है सनराइजर्स के, अभिषेक शर्मा तंग सकते हैं पडिक्कल को, अगर पडिक्कल एंड तक है, या कृणाल पांड्या, ये काफी अच्छे स्ट्रोक प्ले बैट्समैन है दोनों। आई डोंट थिंक इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आरसीबी के लिए कि ये दो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, ये तो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करने वालों की बात थी। नोएल और ताऊ जरा दूसरे पर नजर डालिए, वो है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड क्या है? स्ट्राइक रेट है उनका कुल मिलाकर 168। बाउंड्रीज जो उन्होंने अपने पारियों में बनाई है वो 30% है, यानी 30% रन बाउंड्री से आते हैं। पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 175 और स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट है 211 का। 211 का स्ट्राइक रेट फिल सॉल्ट का है जो किसी भी स्पिन अटैक को चकनाचूर कर सकता है। ऐसे में क्या एसआरएच के जो पहले से ही कमजोर
ओवर स्पिन अटैक है, आपको लगता है कि आज बहुत मुश्किल होगा फिल सॉल्ट से निपटना? ताउस आई होप सो क्योंकि फिल सॉल्ट अभी तक अपने पोटेंशियल पे उन्होंने डिलीवर नहीं किया ये सीजन आरसीबी के लिए, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि फिल सॉल्ट शुरुआत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि हमको पता है टाइमर ऑफ द बॉल अटैकिंग है, इंटेंट के साथ खेलता है, एग्रेशन, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज ओपनिंग विद विराट कोहली। और विराट कोहली हम सब जानते हैं कि को इंटेंट के साथ शुरुआत भी करनी पड़ेगी और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर शुरुआत अच्छी दी थी फिल सॉल्ट ने तो डिफिकल्ट हो जाएगा स्पिनर्स के लिए, क्योंकि वी नो ही कैन यूज हिज स्पीड वेल, और लंबे चौड़े हैं और लंबे और जिस तरह से वो रीच है उनका जबरदस्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा एडवांटेज है। वही मैं एक बात नोटिस कर रहा था जब मैं थोड़ा पढ़ रहा था इनके बारे में कि इनके स्पिनर्स बहुत लैक कर रहे। सनराइजर्स हैदराबाद का फेलियर यही है कि ये सीजन का कि इनके पास स्पिनर नहीं है बैकअप करने के लिए इनके फास्ट बॉलर्स जी, और वो जो है वो मुश्किल कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एडवांटेज यूज कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कंपैरिजन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, दो बल्लेबाज है दोनों टीमों की तरफ से, टिम डेविड और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की पहले रिकॉर्ड बताते हैं, 10 पारियों में 371 रन उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट है उनका 197 का, एवरेज जो स्कोर है उनका 41 का है, ओवर्स खासतौर पे 7 से 16 ओवर के बीच अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 236 हो जाता है, स्पिन के खिलाफ बेहतरीन है, वो 265 का उनका है। अब नोएल ये बड़ा सवाल है, मिड ओवर्स में स्ट्राइक रेट अगर 236 का है और स्पिन के खिलाफ 265 का, तो क्या आपको लगता है आरसीबी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? शुरुआत से ही उनको दबाव में लाने की कोशिश करेगी या स्पिनर्स को थोड़ा रोक कर लाना वो चाहेगी? क्योंकि उनका आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं 7 से 16 ओवर अगर टिक गए तो 235 और स्पिन के खिलाफ 265। बिल्कुल आरसीबी की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि अभिषेक शर्मा को जितना जल्दी आउट कर सके उतना जल्दी आउट करे, क्योंकि काफी डेंजर प्लेयर है, क्योंकि पहले बॉल से अटैक करना स्टार्ट करते हैं और जब उनकी बल्ला लगने स्टार्ट लगेगी तो एंड तक लेके जाएंगे वो। एंड देख चुके हैं काफी मैचेस में, एंड वो स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी अच्छा खेलते हैं, जो वो मिड विकेट्स ले मारते हैं स्पिनर्स को, लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर को ओवर दी कवर्स मारते हैं, रेंजेस ऑफ शॉट्स है अभिषेक शर्मा के पास, इसलिए काफी स्पिनर्स को काफी मार चुके हैं। दैट्स व्हाई थोड़ी टीम्स केयरफुल रहते हैं कि भाई स्पिनर्स को थोड़ी बहुत पीछे लेके अभिषेक शर्मा कुछ करे, और अगर वो आउट हो गए तो बैलेंस जो है ये हो जाएगा सनराइजर्स का, एंड देन यू कैन गेट ऑन योर स्पिनर्स एंड पुल। बट आई थिंक ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी आरसीबी की नए बॉल से जितना जल्दी आउट कर सके अभिषेक के लिए वो शर्मा के उनके लिए अच्छा है। चलिए अब दूसरे जो है वो है टिम डेविड। आरसीबी की तरफ से कुल स्ट्राइक रेट है उनका 193, डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट है 219, तेज गेंदबाजी के खिलाफ है 210 और बाउंड्रीज है 31, यानी उनके रन में 31% जो है वो बाउंड्री से रन आते हैं। टिम डेविड का डेथ ओवर्स में जो स्कोर स्ट्राइक रेट है 219 का है। एसआरएच की डेथ बॉलिंग वैसे ही पूरी तरह से फ्लॉप नजर आती है इस सीजन में। क्या डेविड के मुकाबले में आज आरसीबी के लिए सबसे अहम कड़ी साबित होंगे, आपको लगता है ताउस? नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि देखिए अब हर मैच तो इनके लिए इम्पोर्टेंट, टॉप 2 में आना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इनके लिए। वही उसी की जगह क्वालिफाई तो हो ही गए। नहीं, टिम डेविड एक ऐसे प्लेयर है जो मुंबई इंडियंस में जब आए थे तो उनको कायरन पोलार्ड का रिप्लेसमेंट लेके आया था, और कायरन पोलार्ड का रिप्लेसमेंट होना मतलब एक बड़ी बात है, मैच विनर है। तो टिम डेविड ऑब्वियसली दिखाए अपने फील्डिंग के थ्रू, अपने बल्लेबाजी के थ्रू, और अच्छा स्ट्राइक लेके आते हैं। बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पर इनकी जो ऑपोजिट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उनके पास डेथ ओवर्स में डालने के लिए जबरदस्त गेंदबाज नहीं, या कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस में ज्यादा कहूंगा रादर देन गेंदबाज नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है। टिम डेविड अगेन लॉन्ग रेंज प्लेयर है, बड़ा शॉट्स खेल सकते हैं, बड़ा लंबा हिट्स मार सकते हैं, और उनको पता है कैसे डीप क्रीज में जाके खेलना चाहिए। एकदम ही मतलब हूँ बहुत तो नहीं, बट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है कायरन पोलार्ड से। तो आई थिंक इफ ही डज वेल तो फिनिशिंग तो है 200, 250, 200, 220 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक और आज के मुकाबले में जिन पर नजर रहने वाली है जी, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
जब आईपीएल सस्पेंड हुआ उसके बाद रिटायरमेंट ली विराट कोहली ने, और विराट कोहली खेल नहीं पाए क्योंकि उस दौरान बारिश आई और मैच जो है वो हो ही नहीं पाया था। इसलिए शायद ऑरेंज के कैप की जो रेस है उसमें थोड़े से पिछड़ गए हैं। आज उनके फैंस को उम्मीद होगी कि कुछ ऐसा धमाका है हो जाए। 11 पारियों में अगर हम देखें तो 505 रन उन्होंने बनाए हैं, 63 के औसत है, स्ट्राइक रेट है 143 का, पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 154 का, तेज गेंदबाजी के खिलाफ 151 और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ 135 की स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने रन बनाए। तो ऑरेंज कैप की जो रेस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग अभी हो गई है। अब जोश हेजलवुड के प्रदर्शन पर भी अगर हम देखें तो वो भी शानदार रहा है, खासकर पावर प्ले में उनका इकोनॉमी रेट बहुत ही बेहतरीन है, 7.63 और 16 विकेट लिए हैं। क्या नोएल आपको लगता है कि आज भी फ्रंट से अटैक करने के लिए उन्हें भेजना चाहिए ताकि एसआरएच का टॉप ऑर्डर जो है उसे कंट्रोल में कर लिया जाए? बिल्कुल, देखिए अब जब आपके पास ऐसे लंबे कद के बॉलर है जो बाउंस प्रोड्यूस करते हैं विकेट पे, स्विंग भी करते हैं, एक नैगिंग लाइन एंड लेंथ डालते हैं जेस और जाने माने बॉलर है वो, ये ऐसे ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। उनको पता है कि सिचुएशन पे नए बॉल पे कैसा कंट्रोल लेके आते हैं। एंड आई थिंक ये एक बोनस है आरसीबी के लिए जब आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर पावर प्ले में डाल रहा है, इज बॉलिंग एंड विकेट्स आपको इनिशियल विकेट्स दिला रहे हैं। तो आई थिंक और क्या, आप स्ट्रेट अवे नया बॉल आप दे देना चाहिए एंड लेट हिम बॉल थ्रू द फर्स्ट टू ओवर्स। अगर विकेट्स मिल रहा है तो थर्ड ओवर भी दिलाइए, और बिकॉज ही इज अ क्लास बॉलर आप, और विकेट्स आपको इजी दिलाएंगे क्योंकि जो हाइट से डालते हैं, जो हिट करते हैं विकेट पे, और मूवमेंट भी लैटरल मूवमेंट है उनके पास। दैट्स व्हाई बैट्समैन को दिक्कत होती है उनको खेलने के लिए। बिल्कुल। और एक तरफ हम दूसरी टीम की तरफ से देखते हैं, अगर हम मुकाबले में देखें तो उधर है जयदेव उधानकट। उनका जो है वो बहुत ही किफायती गेंदबाज रहे हैं, उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.95 है। क्या आपको लगता है ताऊ आरसीबी के आक्रामक बल्लेबाजी पर आज वो लगाम कसने में कामयाब रह सकते हैं उनके इकोनॉमी रेट को देखते हुए, उनकी फॉर्म को देखते हुए? उनादकर तो डेफिनेटली एक अच्छे बॉलर है, टैलेंटेड है, और जिस तरह से उनके पास वेरिएशन लेके आते हैं और शुरुआत में एक लेफ्ट आर्म पेसर है, वो एक एडवांटेज है। तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं ट्रबल करने की कोशिश कर सकता है। आई होप वैसा नहीं हो क्योंकि विराट को ऑरेंज कैप चेंज करना है और कहीं और। बट हाँ देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत लेके आते हैं और उनको पता है कि क्या होना चाहिए। अगर वो अपने पोटेंशियल पे डाले, अगर वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करें तो काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं और प्रेशर में डाल सकते हैं। मगर जो फॉर्म रहा है इनका आरसीबी का, तो मुझे लगता नहीं कोई भी सामने से आ जाए आज को जो उनको ट्रबल करने वाला। और फोकस उनको पता है गोल क्या है, क्लैरिटी काफी लेके आ रही है आरसीबी। आई होप कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये है कि भाई आपके पास देवदत्त पडिक्कल नहीं रहेंगे ये मैच में, शायद इंजरी की वजह से। रजत पाटीदार भी वापसी कर रहे हैं काफी समय बाद, क्योंकि पिछले मैच भी वॉश आउट हो गई थी, तो थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा। मगर अच्छा, ये और हम बैलेंस की जो हम बात कर रहे थे तो हमने उधानकट की बात की, वो कितने इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं। जी, उधानकट तो इकोनॉमिकल है, लेकिन सारे रन जो हैं वो मोहम्मद शमी और सिमरजीत जो हैं वो लुटा रहे हैं। डेथ ओवर्स में 27 रन प्रति ओवर दे रहे हैं शमी, और सिमरजीत का जो इकोनॉमी रेट है वो 14.67 का है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है नोएल, आपको लगता है कि टिम डेविड जैसे अगर फिनिशर आ जाते हैं तो फिर मैच में कुछ बचेगा नहीं? क्योंकि मोहम्मद शमी और सिमरजीत को हम देख रहे हैं कि डेथ ओवर्स में बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप। बिल्कुल, देखिए आई कैन अंडरस्टैंड मोहम्मद शमी फॉर्म में नहीं है, उनकी जो बॉलिंग सबको पता है कि कितने अच्छे डालते हैं, बट ये साल आईपीएल में आई डोंट थिंक वो फॉर्म दिखा है उनके बॉलिंग में। ये सिमरजीत है कि यंगस्टर है, ये लर्निंग पीरियड है उनके लिए, शायद ये सब सबक सीखेंगे कि उनकी बॉलिंग में क्या फॉल्ट्स है। बट काफी मुश्किल है, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है सनराइजर्स की बॉलिंग अटैक में। एक जब पैट कमिंस जैसे एक्सपीरियंस बॉलर है, या टेक मोहम्मद शमी, बाकी ये दूसरे बॉलर्स उनके साथ रिवॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक इसलिए जयदेव उधानकट के खिला रहे हैं, ईशान मलिंगा को खिला रहे हैं ये लोग यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे हैं सो दैट दे कॉम्प्रोमाइज इन दी डेथ ओवर्स। क्योंकि जैसा टिम डेविड जैसा प्लेयर आए तो जैसा ये बॉलिंग डाल रहे हैं, आई थिंक वो कैपिटलाइज करते हैं और काफी लंबे छक्के मारते हैं किसी कौन सी भी बॉलर को। दैट्स व्हाई एक प्रॉब्लम है।
बिल्कुल, डेथ ओवर में कंट्रोल कर लिया तो मैच कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैकब बैथल के बारे में भी देखेंगे, स्ट्राइक रेट बहुत उनका शानदार रहा है ताउस, लेकिन खास तौर पर अगर हम लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बात करें, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मौका है जहां पर आरसीबी उन्हें थोड़ा सा ऊपर खिलाने की कोशिश कर सकती है? आपको लगता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है? नहीं, देखिए खिलाएंगे तो ऊपर तो फिर फिल देखिए ऑलरेडी 4 इनके पास है, रोमारियो शेफर्ड, एंगडी खेलेंगे और टिम डेविड है और फिल सॉल्ट है, तो 4 ऑलरेडी हो गए फॉरेनर्स। आप कहाँ बिठाएंगे अनलेस आपको उनको बिठा दे, फिल सॉल्ट को और जेकब बेथल को खिलाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जगह बनाना। और अगर खिलाए भी तो फिर आपको फिल सॉल्ट को ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। और जेकब बेथल ओपन भी कर सकते हैं, पुरानी बॉल भी खेल सकते हैं, तो एक एडवांटेज रहेगा। दोनों तरीके से, चाहे फिल सॉल्ट के लिए या बेथल के लिए, दोनों तरीके से एडवांटेज आरसीबी को है। और अगर वो दोनों टिक गए तो बड़ी मुश्किल होने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और आप देखिए, जब आपके पास क्लियर है, अगर माइंड क्लियर है, तो आपके पास इंटेंट। अच्छा, एसआरएच जो है वो शायद कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, क्योंकि अभिनव मनोहर की अगर हम बात करें तो वो खुद को साबित नहीं कर पाए हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत कम नजर आ रहा है। क्या नोएल आपको लगता है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह किसी और को आज खिलाने का मौका है हैदराबाद के पास? क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ये मौका है एसआरएच के लिए नए खिलाड़ियों को ट्राई करने के लिए। जब आपको पता है अभिनव मनोहर काफी मैचेस खेल चुके हैं, फ्लैश ऑफ द पैन नहीं रहते, आप एक मैच करे 3-4 मैच फेल हुए, दैट इज नॉट राइट। तो ये एक अच्छा चांस है मैनेजमेंट के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए कि ये ना नए लड़के को डालिए और देखिए, क्योंकि फ्यूचर नेक्स्ट ईयर के लिए आप यू आर ग्रूमिंग है यंगस्टर। पता है, आप बॉक्सिंग रिंग में डाल के देखिए कि वो सक्सेसफुल होते नहीं है। तो आई थिंक काफी अच्छी चांस है दूसरे प्लेयर्स के लिए आज 11 में खेलने के लिए। बिल्कुल, आज दूसरों को मौका दिया जा सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है, ताउस और नोएल दोनों ही आप देखिए कि दोनों का जो टॉप ऑर्डर है वो ठीक रहता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो दोनों का थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। आपको लगता है ताउस कि आज हार और जीत का जो फासला होगा तय, वो मिडिल ऑर्डर से होगा, या कुछ और ऐसे रीजन होंगे जो तय करेंगे कि मैच किधर जाएगा? नहीं, मिडिल ऑर्डर बहुत क्रूशियल है। देखिए ना, अगेन टॉप ऑर्डर में वही देख रहा था लाइनअप, इन दोनों के टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इनफैक्ट एसआरएच का ज्यादा थोड़ा, अगर आप रेस में करेंगे तो थोड़ा आगे है वो। मिडिल ऑर्डर्स आरसीबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स है। टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर है, आपको पता है कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। टिम डेविड वी हैव स्पोकन अबाउट। दूसरा, कृणाल पांड्या भी मैच जीता है, जैसे नोएल भाई ने बोला था, मैच डेफिनेटली जीता है, बल्ले से भी, गेंद से भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत में अच्छा कर दिया तो इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के पास देखें तो, और शायद आप थ्रू आउट जितने भी टीम्स हैं, सारी टीम्स के साथ शायद यही हुआ है कि मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाया है। जहां मिडिल ऑर्डर स्ट्रांगली परफॉर्म करता है, वो मैच जो है वो उस टीम के पक्ष में चला जाता है। आज देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी की जंग है टॉप 2 में बरकरार रहने की। हैदराबाद को अब आखिरी समय में कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, टूर्नामेंट से वो पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन क्या आरसीबी कोई रिस्क लेगी या फिर कोई खेल खराब कर देगी हैदराबाद? पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और ताउस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।